नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बलिया जिले की हमारी एक खबर है, जहां पर रिश्तों की मर्यादा को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा है। एक बार फिर से भरोसे का कत्ल हुआ है। जिन्हें हम अपना समझते हैं, कई बार अक्सर वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। यूपी के बलिया जिले में ही मंगलवार की रात को एक क्लिनिक संचालिका, जो बीएसपी नेता की पत्नी भी थी, बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा किया। जो सच सामने आया, उसने क्लिनिक संचालिका की जो पति हैं उनको हिला कर रख दिया, या कहें झकझोर कर रख दिया, जिस पर उन्होंने आंख बंद कर भरोसा किया, जिसे उन्होंने अपने परिवार का समझा, और उसी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस भतीजे को चाची अपना समझती थी, जिस भतीजे पर चाचा आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिसके भरोसे पर चाचा अपनी पत्नी को उस भतीजे के साथ अक्सर क्लिनिक भेजते थे कि छोड़ के आ जाओ, वापस लेके आ जाओ, वही एक दिन उसी चाची की जान का दुश्मन बन जाएगा। शायद ये ना चाची ने सोचा था, ना चाचा ने सोचा था। बलिया में 35 साल की कंचन की हत्या हुई और पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई किसी बाहर वाले पर नहीं बल्कि घर के भतीजे पर जाकर रुक गई। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने रिश्तों के भरोसे को और रिश्तों की कहे मर्यादा को भी शर्मसार कर रख दिया। प्रेम, जलन और गुस्सा, और फिर लोहे की रॉड से किया गया ऐसा वार जिसने चाची की जिंदगी को एक झटके में खत्म कर दिया। अब इस सब पूरे हत्याकांड की वजह सामने आ चुकी है, और इसी हत्याकांड क्या कैसे रहा, किस तरह से जो 35 साल की कंचन भारती हैं, जिनके पति बीएसपी के नेता हैं, उनकी बेरहमी से उन्हीं के क्लिनिक पे हत्या की। आखिरकार भतीजे ने क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया? क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से भतीजा चाची का हत्यारा बन गया? क्या पैसों के लिए हत्या की गई, या जमीन जायदाद के लिए हत्या की गई, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी वजह है जो हम आप नॉर्मल तौर पर कहें विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्या अब रिश्ते इतने नीचे गिर चुके हैं कि सारी सीमाएं पार की जा चुकी हैं? क्या है पूरा घटनाक्रम, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हम शुरू से पूरा कहानी जब हत्या हुई तब से शुरू करते हैं पूरी खबर, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बलिया जिले की है। बलिया जिले में नगरा थाना क्षेत्र है और यहाँ पर है खारी गांव। इसी खारी गांव के रहने वाले थे बीएसपी नेता या बीएसपी कार्यकर्ता सियाराम जी। सियाराम जी जो है बताते हैं कि उनकी पत्नी है कंचन भारती, और कंचन भारती करीब पिछले 1 साल से गढ़वार मोड़ है, इस गढ़वार मोड़ पर इनका क्लिनिक है, और इस क्लिनिक का संचालन जो है कंचन भारती जी करती हैं। रोजाना जो है चाहे पति सियाराम जी या फिर उनका भतीजा जो है ओमकारेश्वर अपनी बाइक से, जो चाचा की बाइक है, कभी पति सियाराम जी ही जो है बाइक से पत्नी को छोड़ने क्लिनिक पर जाते थे और रात में लेने वापस आते थे। यही काम कभी जब अगर जो चाचा हैं वो बिजी रहते थे, तो भतीजा ओमकारेश्वर जो करीब 25-26 साल के आसपास है, वो छोड़ के चाची को चला आता था और फिर रात में चाची को लेने आता था। इसी तरह से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, और कोई मतलब अच्छा खासा सियाराम जी का पहुंच है, लोगों के बीच में अच्छा खासा मान सम्मान है, तो ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ना ही कभी उन्होंने सपने में सोचा था कि आने वाले समय में उन्हें इतनी खौफनाक चीज का सामना करना पड़ेगा, या इतना बड़ा धोखा उन्हें मिलने वाला है। अब हम आते हैं जिस दिन कंचन भारती की हत्या हुई। 11 अगस्त मंगलवार का दिन था। भतीजा जो है बिट्टू उर्फ ओमकारेश्वर, घर में सब उसे बिट्टू बिट्टू बोलते थे, अपनी चाचा की बाइक से कंचन भारती को रोज की तरह सुबह 8:30 बजे घर से यानी खारी गांव से बिठाता है, और जो गढ़वार मोड़ पर जो उनका क्लिनिक है वहां पर जाकर अपनी चाची को छोड़ देता है। चाची अपना क्लिनिक में चली जाती है और भतीजा जो है घर वापस आ जाता है। घर वापस नहीं आता मतलब वो अपने काम धंधे में जो भी करता है वो वहां निकल जाता है। इस दौरान जो है रात होती है, रोजाना की तरह यही था कि आज भतीजा लेकर आ जाएगा, लेकिन रात के जब करीब 8:30 बज गए तब तक
कंचन भारती अपने घर नहीं पहुंची। ऐसे में जो पति थे सियाराम जी, उन्हें चिंता होने लगी कि आखिरकार क्या बात हो गई, अभी तक आई नहीं। उन्होंने फोन मिलाया तो फोन कोई उठाया नहीं, भतीजे को फोन मिला रहे तो भतीजे का भी फोन संपर्क नहीं आ रहा। अब सियाराम जी को तरह तरह की मन में चिंताएं आने लगी। उस चिंता की वजह भी थी, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उनके मन में ख्याल आने लगे कहीं ऐसा तो नहीं बाइक वाइक से आ रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम तरह की चीजें हैं रास्ते में, भाई कोई गाड़ी वाड़ी हो, कहीं टक्कर हो जाए, गाड़ी खराब हो गई हो, तो वो चिंता में थे। लेकिन उनको चिंता इस बात की हो रही थी कि आखिरकार अगर गाड़ी खराब होती, घायल होते, तो फोन तो दोनों में से कोई तो उठाता, दोनों फोन नहीं उठा रहे तो इसका क्या मतलब। लिहाजा हैरान परेशान सियाराम जी जो है वो गढ़वार मोड़ पर जो उनका क्लिनिक था उनकी पत्नी का, वहां पर पहुंचते हैं। जब क्लिनिक पहुंचते तो देखते हैं क्लिनिक का दरवाजा बंद है, लाइट अंदर चल रही है। जब वो जाते हैं तो देखते हैं क्लिनिक के अंदर का भयावह दृश्य देखकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। क्लिनिक के अंदर उनकी पत्नी कंचन भारती की लाश पड़ी हुई थी, सिर से खून बहा हुआ था और पूरा फर्श जो है खून से लाल हुआ पड़ा था। जैसे ही अपनी पत्नी की लाश उन्होंने देखी वो चीख पड़े, बदहवास हो गए। इस दौरान जो है आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो सब लोग जो है तुरंत क्लिनिक की तरफ भागे और क्लिनिक की तरफ अंदर गए तो सबके होश उड़ गए। ये गढ़वार मोड़ चौराहा जो है अच्छा खासा भीड़ भाड़ रहने वाला एरिया है। अब ऐसे में किसने इस चहल पहल वाले एरिया में आकर इतनी सफाई से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ये पता चला कि भाई बीएसपी नेता की पत्नी की हत्या हुई, वो भी एक क्लिनिक के अंदर हत्या हुई, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले यही था कि लोगों को यही लगा भाई हो सकता हो कि लुटेरे वगैरह आए हों और उन्हें लगा हो कि भाई कंचन भारती की चूंकि ठीक ठाक परिवार से, हो सकता है इनके पास अच्छा खासा यहाँ पैसा ऐसा हो, तो इस लूटपाट के इरादे से कहीं हत्या तो नहीं गई। तो पुलिस ने जांच पड़ताल की। जो क्लिनिक में जब सारा सामान था वो जस का तस पड़ा था। वहीं लाश के पास एक लोहे की रॉड पड़ी थी जिस पर खून लगा था। माना जा रहा था इसी लोहे की रॉड से ही जो है कंचन भारती के सिर पर ही सीधे कई वार किए गए हैं और उसी से उनको मौत के घाट उतारा। यानी हथियार तो पुलिस को मिल चुका था, लेकिन अब यह था कि आखिरकार हत्या किसने की है। इतने चहल पहल वाले एरिया में कौन आ सकता है, कोई बाहरी आएगा तो वो किसी न किसी की नजर में तो आएगा ही। तो अब यह सवाल था कि आखिरकार हत्यारा क्यों। कहते हैं कि पुलिस जो थाना क्षेत्र था, नगरा थाना क्षेत्र के अध्यक्ष संजय मिश्रा पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तमाम बड़े अधिकारियों तक जब ये मामला पहुंचा, तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने का कार्यक्रम शुरू किया, मतलब वो शुरू हुआ। इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। जो लोग आसपास थे उनसे पूछा गया, किसी अनजान आदमी को देखा, क्लिनिक पे कौन आया कौन गया, इस सब की जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो जो लोग थे, किसी ऐसे आदमी का किसी ने जिक्र नहीं किया जो उनकी नज़र में पहली बार आया हो या कोई बड़ी आया और हत्याकांड को, वारदात को भागते हुए, बड़ा मतलब अफरा तफरी में आया और भागते हुए गया, ऐसा भी कोई नहीं दिखा। अब पुलिस को यह था कि आखिरकार हत्या की वारदात किसने की। सियाराम जी से भी पुलिस ने पूछताछ की, क्या आपको किसी पर शक, किसी से जो है आपको लग रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है जो इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे सकता है, कोई पुराना दुश्मन। सियाराम जी ने कहा हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात पुलिस को बताई, वो बड़ी अहम थी। उनका यह कहना था कि जब से ये सब हुआ है तब से हमारा भतीजे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भतीजे ने ही मतलब इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को उन्होंने इशारा दे दिया था कि हत्यारा कौन हो सकता है। पुलिस ने भी इस चीज को नोटिस किया कि वाकई में भतीजे से संपर्क तो नहीं हो पा रहा है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ चाची की हत्या होती है और दूसरी तरफ भतीजा ओमकारेश्वर जो है सबके टच से, यानी फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, घर भी नहीं पहुंचा, तो आखिरकार वो है कहां। लिहाजा भतीजे की तलाश शुरू की जाती है। पुलिस की 3 टीमें इस मामले में। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना सूचना मिलने के बाद नगरा थाना पुलिस ने मृतका के पति सियाराम की तहरीर पर उनके भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें लगाई। मैनुअल इंटेलिजेंस, यानी जो मुखबिरों का गिरोह तंत्र होता है, जो मुखबिरों का तंत्र होता है पुलिस का, मुखबिर जो हर जगह एक्टिव होते हैं, उन मुखबिरों को एक्टिव किया गया। इसके अलावा सर्विलांस यानी फोन की लोकेशन ट्रेसिंग की मदद की ली गई कि
तकनीकी और जो अपना नेटवर्क होता है पुलिस का, उस नेटवर्क दोनों की मदद ली गई ताकि बिट्टू का जल्द से जल्द पता लग सके। इस दौरान पुलिस को अपनी जो ये टेक्निक पुलिस ने शुरू की, इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस दोनों की मदद से जो है पुलिस को भतीजे बिट्टू के बारे में कुछ अहम सुराग मिले कि हाँ आखिरकार कहां हो सकता है। कहते हैं मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि ओमकारेश्वर की मोटरसाइकिल झाड़ी बाबा मठ के पास एक सड़क किनारे पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है वो जानता है कि उसके ऊपर शक की तलवार लटक रही है, ऐसे में वो किसी अस्पताल तो नहीं जाएगा। तो संभावना है कि ये झाड़ी बाबा मठ के आसपास ही कहीं छुपा हो सकता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा जंगली एरिया भी है। लिहाजा पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। इसकी बाइक को कब्जे में लिया जाता है और उस एरिया के आसपास के एरिया को खंगालना शुरू किया जाता है और आखिरकार पुलिस ने बिट्टू भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद उसे पुलिस थाने ले गई। सबसे जरूरी था कि आखिरकार बिट्टू ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम कब दिया और क्यों दिया, ये बड़ी बात थी। क्लिनिक संचालन की करने वाली कंचन भारती की हत्या में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में जो है जिसके ऊपर हत्या का शक था उस भतीजे को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस अब करीब करीब केस के खुलासे के करीब थी। पुलिस ने आरोपी भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी बिट्टू ने जो बताया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। बिट्टू ने बताया कि चाची कंचन के साथ उसके प्रेम संबंध थे और इन प्रेम संबंधों की जानकारी परिवार को 1 महीने पहले हो गई थी। परिवार वालों ने इस मामले को घर में ही वो करने की कोशिश की कि ये बात बाहर फैले। इससे पहले उन दोनों को समझाया गया कि ये गलत चीज है, इससे समाज में लोगों में हमारे परिवार की गलत बात फैलेगी। समझाने की कोशिश की गई, शायद दोनों समझ भी गए और दोनों फिर अपने अपने काम धंधे में लग गए। परिवार भी अपना भूल चुका था। लेकिन कहते हैं कि प्यार जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर हो गया तो फिर हो गया, वो बदल नहीं सकता। और प्यार में जलन जो चीज है ना, वो सबसे बुरी चीज होती है। एक प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ हंसते मुस्कुराते नहीं दे सकता। 11 तारीख मंगलवार की दोपहर को जब ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, कहा जा रहा है कि जो ये ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू था, इसने चाची को अपने क्लिनिक पर छोड़ा और इसके बाद वो बाजार चला गया सामान लेने। इसके बाद न जाने से क्या हुआ, ये फिर से दोबारा क्लिनिक पहुंचता है। जब ये क्लिनिक पहुंचता है तो क्लिनिक के अंदर वो देखता है कि वो उसकी चाची जो है वो किसी से बातचीत कर रही, किस कोई आदमी था। अब वो मरीज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको ये चीज नागवार गुजरी। भले ही कोई बात ना हो, लेकिन शक का कीड़ा है ना, कि शक का कीड़ा इसके दिमाग में घुस चुका था कि शायद चाची जो है वो हमें धोखा दे रही हैं और वो किसी और से भी बात करती। इसके चलते जो है वो क्लिनिक के अंदर घुस गया और यहाँ पर वो चाची से बताते हैं कि कंचन भारती से झगड़ा करने लगता है कि कौन है ये, तुम क्यों इससे बात कर रही। इस दौरान जो है जो क्लिनिक पे व्यक्ति आया था वो चला जाता है। झगड़ा जब वो जैसे ही वो बाहर निकलता है, कंचन और बिट्टू के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है और झगड़ा बढ़ जाए तो कंचन बिट्टू को झाड़ देते हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, बस हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये तुम्हारी एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह से झटका रहा होगा जब दो आदमी के बीच झगड़ा होता है, भाई एक आदमी पूछ रहा है ये कौन है क्या है, दूसरा आदमी जो उम्र में उससे बड़ा है तो क्या कहेगा, तुमको क्या लेना देना हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा समस्या है, तुम अपना काम करो। शायद जब इसी तरह से कंचन ने इसे झड़का, इसे हड़काया तो ये अपना आपा खो बैठा। कहते हैं कि इस दौरान कंचन अपने काम में लगी, तभी इसने लोहे की रॉड जो क्लिनिक पर थी उस लोहे की रॉड को उठाया और कंचन के सीधे सिर मर दे मारा। एक राड मार, अब सिर पर आपको हल्का सा भी कुछ लग जाए तो आपका सर भन्ना जाता है। अब लोहे की रॉड कोई पूरी ताकत से मार दे तो सोचो क्या होगा। कंचन की पहले ही रॉड में कहें वो नीचे गिर गई और इसके बाद भी जो भतीजा था उसने अपने हाथ रोके नहीं, उसने एक तरीके से कहें कंचन के सिर को निशाना बनाकर 2-3 बार और राड दे मारी और लोहे की राड से उसका सिर फट गया जिससे खून निकल आया और कंचन वहीं बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद बताते हैं वो क्लिनिक से बाहर निकलता है और बड़े ही आराम से बाइक स्टार्ट करता है, क्लिनिक का दरवाजा बंद कर और चला जाता है। और ये सब शायद दोपहर में ही घट चुका होता है, लेकिन
कहें इस दौरान कोई क्लिनिक गया नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चला कि अंदर जो है कंचन की लाश पड़ी है। या हो सकता था अगर कोई जाता वो देख लेता तो शायद उस वक्त कंचन की सांसें चल रही हों, लेकिन काफी देर तक जब कोई नहीं गया और जब इनके पति पहुंचे, सियाराम पहुंचे, जब 8:30 बजे के आसपास, सोचो दोपहर में कांड हुआ हो, खून बह रहा हो, किसी के सर पर चोट हो, तो 2-3 घंटे बाद तो ऐसे ही मर जाता। अगर शायद अस्पताल उस टाइम पहुंचा दिया जाता तो शायद कंचन भारती बच जाती। और उनकी हत्या करने के बाद वो बताते हैं कि भाग निकलता है। इस दौरान जब वो भाग कर जाता है तो ये झाड़ी बाबा मोड़ के पास, जब ये झाड़ी बाबा मठ है वहां जाता है। अब ये हड़बड़ाता तो है ये कि भाई हत्या किया, इसको पता था कि शक सबसे पहले हमारे ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके जो ये प्रेम प्रसंग वाला मामला है इसके बारे में घर वालों को पता चल चुका था, 1 महीने पहले समझाया भी गया था। अब ऐसे में अचानक से कंचन की हत्या हो जाए और किसके ऊपर पहला शक जाएगा? घर वालों का, सीधी बात है कंचन पर, इसके ऊपर जाएगा, इसके भतीजे के ऊपर। लिहाजा ये हड़बड़ा के भाग रहा था। इसी दौरान इसकी गाड़ी का जो टक्कर है वो पिकअप से टक्कर हो जाती। टक्कर के बाद जो है, अब ये चोटिल था, ये जानता था कि हम अस्पताल में जाएंगे तो पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है। ऐसे में ये अस्पताल जाना नहीं चाहता था, लिहाजा वहीं पर इसने झाड़ियों में ही कहीं अपनी गाड़ी को खींच लिया और फिर वहीं पर कहीं जाकर छिप गया। और जब पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया तो पता चला कि भाई यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और जो बाइक नंबर है वो बाइक नंबर यहाँ पर पड़ी हुई है सड़क किनारे। तो जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है तो ये जो बाइक चलाने वाला होगा वो भी कहीं ना कहीं आसपास होगा या फिर वो किसी न किसी अस्पताल गया होगा। पुलिस ने जानकारी की तो वहीं पर उन्हीं झाड़ियों के पास जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, जो झाड़ी बाबा मठ है, उसी मठ के पास वो मिलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। तो इस तरह से पुलिस ने एक चाची के हत्याकांड का खुलासा किया। हत्यारा भतीजा निकला और उसने अपने चाचा के विश्वास का, भरोसे का ऐसा सिला दिया जिसके बाद अब शायद बलिया में कोई भी अपने रिश्तेदार पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। थाना नगरा अंतर्गत घटना हुई, सर क्या अपडेट है? कल लगभग 9 बजे नगरा थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति हैं सियाराम, उनके द्वारा बताया गया था कि गढ़वार चौराहे पे उनकी पत्नी एक क्लिनिक पे बैठती हैं जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है तथा उनके द्वारा अपने भतीजे के विरुद्ध ही आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसकी खोजबीन के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी। उसको गिरफ्तार किया गया है। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया था कि वो जो मृतिका हैं उनके कुछ गतिविधि और क्रियाकलापों से वो संतुष्ट था, जिससे उनके बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद में वहीं रखी हुई एक लोहे की रोड से उनके ऊपर प्रहार किया और मौके से अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया था। बाद में पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इसको गिरफ्तार किया है और अग्रेतर कार्रवाई इसमें इसके पूछताछ के आधार पर की जा रही है। एक परिवार के लिए सोचिए कितना बड़ा झटका है। एक तरफ उस परिवार के सदस्य की हत्या हो जाती है, दूसरी तरफ हत्यारा कौन निकलता है? जो रोजाना सबकी आंखों के सामने रहता था, जिसे प्यार दुलार से हंसी मजाक करते थे लोग, जिसको मानते थे, और वही आखिरकार उस घर की खुशियां छीन ले तो फिर घर वालों का क्या हाल होता। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जो सियाराम जी हैं वो क्या मांग करें अपनी पत्नी के हत्यारे के लिए? फांसी मांगते हैं तो वो भी कौन ही है तो उन्हीं के घर का खून सदस्य एक आदमी जिसने उनके भरोसे का कत्ल किया। भाई का ही लड़का होगा, जाहिर सी बात है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कर सकते। जब यहां पर देखो दोहरा धोखा है। एक तरफ हत्या हुई घर के, दूसरी तरफ घर के ही एक अपने ने इतना बड़ा पीठ में लोग कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपना, धोखेबाजी का इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि जो आदमी आपके आंखों के सामने रहता है, जिसे आप अपनी हर चीज कहें भरोसे पे आकर देते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, जिसके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, अगर वो शख्स आपको धोखा दे
तो सबसे बड़ा झटका महसूस होता है या सबसे बड़ा झटका लगता है। इस तरह के आदमी के लिए अब किसी और पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल बाहर वालों, इस समय ऐसा चल रहा है कि बाहर वालों से ज़्यादा खतरा अपनों से होता है, जो आपकी आंखों के सामने रहते हैं, जो आपके अगल बगल बैठते हैं, जो आपके साथ रोज खाते पीटते हैं, लेकिन उनमें से कब कौन किस वजह से आपको धोखा दे जाए पता नहीं। बाहर वाला कोई दुश्मन होगा तो आपको पता है ये दुश्मन है, आप उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, जब वो धोखा देते हैं तो उनसे निपटने के लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं होती। उनसे जब वो आपको आघात पहुंचाना चाहेंगे, यानी आपको वो क्षति या नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तो आपको तभी पता चल पाएगा जब वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और वो जो अपने होते हैं वो आपको जब नुकसान पहुंचाते हैं तो इतना बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं कर पाते। पति सियाराम जी का हाल देखिए कितना बुरा है बेचारे का। ये उनके लिए सहना बड़ा मुश्किल है। एक तो पत्नी की हत्या हो जाती है, ऊपर से हत्यारा कौन है? भतीजा। यही है आजकल। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रख सकें। नमस्कार।